नमस्कार, द राइट न्यूज में आपका स्वागत है। द राइट कॉन्वर्सेशन आज हमारी किंग्सी भारती जी के साथ है, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक्टर हैं, जाने माने जर्नलिस्ट हैं और नेशनल स्पोक्स पर्सन फॉर APMCC हैं। किंग जी को लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उन्होंने हमेशा सोशल एक्टिविज्म में ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो कि बहुत ही वैलिड रहे हैं और हर बार जो की है उन्होंने इसके लिए अनथक कोशिश की है और मेहनत की हुई है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जूनियर इंजीनियर्स के बारे में है, जो प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में कश्मीर में पोस्टेड हैं और उनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनसे वो डिमोरलाइज होते जाएंगे बच्चे, अगर उनकी प्रॉब्लम्स को सुना नहीं गया। तो इसी मुद्दे पे आज हम किंग्सी भारती जी से बात करते हैं और वो इस पे पूरी रोशनी डालेंगे कि क्या क्या मुद्दे उठाए गए हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है। तो नमस्कार किंग जी। नमस्कार। आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी जूनियर इंजीनियर्स के बारे में, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या है उनकी प्रॉब्लम्स, इतने मुद्दे हैं उनके जिसपे जो की है किसी की नजर नहीं जा रही है और बच्चे जो की हैं जो पैकेज में गए हुए हैं, दे आर नॉट हैप्पी। रीजन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो पीएम पैकेज ही है उसमें जनरली जितने भी लोग हैं उन सब की प्रॉब्लम्स हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कहीं लगता है क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। जो नॉर्मली होने नहीं चाहिए थे। हाँ। क्योंकि पीएम पैकेज जो माइग्रेंट्स को दिया गया, ये कोई खैरात नहीं थी, ये एक हमारा हक था और इसमें हमारे जितने भी बच्चे हैं पूरे एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू गए हैं, प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये नहीं कि मतलब किसी भी घर से कोई आदमी उठाया, चलो जी आपका कोई ग्रेजुएट है, कुछ है तो उसको नौकरी दी। और अगर वैसे भी दी जाती तब भी गवर्नमेंट सर्वेंट जब आता है तो वो गवर्नमेंट रूल्स के अंडर आता है। लेकिन हमारे एक बदनसीबी है हमारे समाज के साथ कि हमें 30 साल से या तो लाइनों में लगा दिया गया है या फिर ऐसी चीजों में फंसा दिया जाता है कि जो ब्यूरोक्रेसी ने खुद क्रिएट किए हुए हैं। और मुझे लगता है कि इसमें सबसे जो ब्लेम मैं देना चाहूंगा वो J&K की ब्यूरोक्रेसी को है। और हमने इस बारे में काफी बार हाईलाइट भी किया इस मुद्दे को। बहुत बार हमने LG साहब को भी बोला है कि, और हमारा मानना अभी भी यह है कि J&K में एक सेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी ऐसा है जो नए हमारे LG हैं, अपने मनोज सिन्हा साहब, उनको मिसलीड किया जा रहा है। उनको हमारे बारे में गलत फीडबैक दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ चीजें जो है ऐसे रुकी हुई हैं जिनको नॉर्मल प्रोसेस में होना चाहिए था। अब जैसे आपने जूनियर इंजीनियर्स की बात की, जूनियर इंजीनियर्स का एक बहुत बड़ा मसला है, उनको प्रमोशंस डिनाई की जाती है, जो कि एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर प्रोसेस से आए हो, जिस प्रोसेस से सभी जूनियर इंजीनियर्स आते हैं, जिस तरह से वो चाहे रिटन एग्जाम हो, चाहे वाइवा हो, चाहे इंटरव्यू हो, जैसे भी है, जो गवर्नमेंट ने मतलब एक प्रोटोकॉल तय किया है, हाँ। उस नॉर्म्स के थ्रू उनकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से उनको रिक्रूट किया गया। अब उसके बाद जब उनका प्रमोशंस की बारी आई, तो प्रमोशंस की बारी आके आप हैरान होंगे कि इनके जो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इसमें खाली जैसे जेईज मैकेनिकल या सिविल का मसला नहीं है, ये जेईज के तकरीबन सभी डिपार्टमेंट्स का मसला है। और इसके साथ साथ अगर आप प्रमोशंस की बात करेंगे तो वो टीचर्स का भी है, वो जूनियर असिस्टेंट्स का भी है, और जितने भी हमारे पीएम पैकेज के लोग लगे हैं उनको कहीं ना कहीं ये एक हिंड्रेंस पैदा करते हैं। बट किस लिए? जानबूझ के, मतलब मुझे लगता है कि हमें पीछे रखने के लिए। और देखिए, इसमें क्या है कि अगर जेईज को इस वक्त प्रमोशन दी जाती है, मैंने आपको कहा कि एक सेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी है जो हमारा APMCC का मानना है, और हम लोग क्योंकि कश्मीर में काम करते हैं, हम लोग ब्यूरोक्रेसी में हमारा आना जाना रहता है, सेक्रेटरीट में आना जाना रहता है। एक सेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी है जो अभी भी हम लोग कहते हैं 370 हट गया है, या 370 के जो कुछ प्रोविजंस हैं वो हट गए हैं, लेकिन अभी भी एक सेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी है जो कहीं ना कहीं कश्मीरी माइग्रेंट की रिटर्न को, रिहेबिलिटेशन को, या किसी भी चीज को उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। अब क्योंकि देखिए, हम लोग
एलजी ने डायरेक्ट जो सरकार जो है वो थ्रू ब्यूरोक्रेसी चलानी है। जब उनको फीडबैक ही गलत जाएगा तो उसके हिसाब से वो उसी हिसाब से एक्शन भी लेते हैं। अब जेईज की जैसे मैं बात कर रहा था, जेईज की हमने एक मीटिंग की लास्ट टाइम, क्योंकि कुछ जेईज हमारे पास आए थे कि हमारी इस तरह से प्रॉब्लम्स है, फिर हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी निकलवाए। तो जेईज की मीटिंग के बाद हमने एलजी से मीटिंग फिक्स की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से हम 28 जनवरी को मिले भी और उनको एक पूरा एक मेमोरेंडम दिया जिसमें जेईज का मेन मसला था, उसके साथ जेईज के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट्स का मसला है और कुछ स्पेसिफिक कुछ लोगों के मसले हैं। मैं आपको 2-3 नाम अभी बताऊंगा। उसमें कुछ लोग हैं, एक जूनियर असिस्टेंट है, उसकी रिक्रूटमेंट 2015 में हुई है। अच्छा, 2015 से उसको प्लेस नहीं किया जा रहा कहीं पे, मतलब किसी एक वजह से या दूसरी वजह से। वो हमने उसके बाद हमने केस भी पुट अप किया, तब जीसी मुर्मू थे एलजी, और उनके ऑर्डर पे वहां से ऑर्डर भी निकला था, लेकिन जीएडी में पहुंचा, लेकिन वो कहाँ अटक गया, फिर वो मसला आगे बढ़ा नहीं। वैसे ही एक लड़की है, उसकी भी रिक्रूटमेंट ऐसे हुई है, उसको भी मतलब 6 महीने हो गए उसको काम करते हुए, 6 महीने उसको सैलरी नहीं दी जा रही है। कहीं ना कहीं मतलब कभी एक चीज से कभी दूसरी चीज से उनको अटकाया जाता है। अब जेईज का मसला जो हमने स्पेशली जब लास्ट टाइम मनोज सिन्हा साहब से मिले थे, उनके साथ हमने कुछ जेईज को भी ले गए थे, अपने 4-5 हमारे जेईज साथ में गए थे, उन्होंने खुद वो मसला जो है उनके सामने पुट अप किया। अब मसला क्या है कि जो नॉर्मल प्रोसेस है प्रमोशन का, जेईज को बोल दिया गया, खासतौर से जो मतलब पीएम पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ, पीएम पैकेज वालों को ये बोल दिया जाता है कि आप जो है हमारे डिपार्टमेंट के ही नहीं हो, आपका वहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनका रिटर्न ऑर्डर है, उनके जो अंडर सेक्रेटरी है उनके ये दस्तखत से उनका रिटर्न ऑर्डर है कि ये जो पैकेज था ये स्पेशली कश्मीरी पंडित्स के लिए दिया गया था। देखिए, एक कम्युनल कलर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये सेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पे, जो जानबूझ के कुछ ना कुछ इसको मतलब कहीं ना कहीं घुमाता है। अब मुझे ये बताओ कि जो पीएम पैकेज है वो कौन से कानून में लिखा है कि स्पेशली कश्मीरी पंडित्स के लिए? ये कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए दिया गया। तो कश्मीरी माइग्रेंट्स में जो मतलब बेनिफिशरीज हैं वो आपके मुस्लिम्स भी हैं, वो आपके जो हमारे कश्मीर के राजपूत हैं या खत्री हैं या फिर कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, वो सब हैं। लेकिन जब आप उसको स्पेसिफिकली कश्मीरी पंडित्स का पैकेज कह रहे हो, तो वो एक कम्युनल कलर जब मिलता है तो एक ब्यूरोक्रेसी में या जो बाकी जो उनके जो ऑफिशियल सर्कल्स में एक चीज चली जाती है, हाँ कश्मीरी पंडितों को ये सब मिल गया। अच्छा, उसके बाद हमने उनसे कहा कि ये जो है ये टोटल इलीगल ऑर्डर है। अगर आप बाकी जेईज के साथ, क्योंकि हमारे जेईज कोई कम काम तो करते नहीं है, वो पूरे जो मैकेनिकल के खास तौर से जो है वो अपने जब विंटर्स में वो अपनी ड्यूटी देते हैं, पूरी प्रॉपर ड्यूटी देते हैं। और ऐसा पीएम पैकेज में कोई भी जो एम्प्लॉय है, कोई ऐसा नहीं है जो कि प्रॉपर अपनी आउटपुट नहीं देता, बल्कि अपने उससे ज्यादा ही आउटपुट देता है। तो जब आप उनको प्रमोशन, जब उनका हक बनता है तो आप उनको क्यों रोक रहे हैं? लेकिन वहां के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि नहीं, आप तो हमारे डिपार्टमेंट के हो ही नहीं, आपकी रिक्रूटमेंट जिस डिपार्टमेंट के नहीं हो जहां पे आप काम कर रहे हो, तो कहाँ के हो? डिपार्टमेंट मान लीजिए आरएनबी है या कोई दूसरा डिपार्टमेंट है, तो वहां पे क्या कहते हैं वो कि आप जो है डीएमआरआर के रिक्रूटर हो, जो डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन वगैरह आता है। तो हमने उनसे कहा कि भाई ठीक है, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, जबकि ये टोटल गलत है, क्योंकि हम किसी डीएमआरआर के या हमारा कोई स्पेशल अलग से किसी कोई एजेंसी नहीं बनाई थी। आपने जो एजेंसी बनाई थी, जो रिक्रूटिंग एजेंसी बनाई थी, हम भी उसी रिक्रूटिंग एजेंसी के थ्रू ही आए थे। तो जब हम उसके थ्रू आए, हमारी प्लेसमेंट हुई, तो हमारे सर्विस रूल्स आपके जो जे&के स्टेट गवर्नमेंट के हैं वही अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब आप मान लीजिए आप 2 मिनट के लिए कहते हैं कि आप हमारे एम्प्लॉयज नहीं है, तो ठीक है, आप हमें जो डीएमआरआर का जो आप टैग देते हो, आप हमें उसकी कैटेगरी दे दो, आप हमें वो स्लॉट दे दो, क्योंकि फिर तो हम टोटली अलग हो जाएंगे ना। तो फिर हम अपनी जो प्रमोशन है उनसे मांगेंगे, ग्रोथ। हाँ। लेकिन वो नहीं देंगे। उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अगर आज जो हम लोग जो हमारे जेईज हैं वो बहुत कम है, तो जब आप उस सेक्टर में आते हो, उस स्लॉट में आते हो,
तो उनकी प्रमोशन नेचुरली जल्दी हो जाएगी। तो वो जल्दी जब हो जाएगी तो वो भी नहीं चाहते हैं कि ये प्रमोट होके जो हमारा आज जेई लगा है, आज के 10 साल बाद या 12 साल बाद चीफ इंजीनियर होगा। हाँ। तो बेसिक जो मैं आपको बता रहा था ना, जो सेक्शन, जो ब्यूरोक्रेसी का एक सेक्शन है, वो कहाँ क्यों टांग अड़ाता है इसमें, उनका रीजन है वो चाहते हैं कि जो हमारे जेईज हैं वो जेई लगे हैं तो रिटायर भी जेई हो। अच्छा। क्यों? क्योंकि हम पे एहसान आपने किया है, जबकि इन्होंने कुछ नहीं किया है। उसका फुल फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ रही है। तो वो जेई अब क्या होगा, अब इस वक्त अगर हम मान लीजिए अब इस वक्त इन्होंने प्रमोशन रोक दी, दूसरे जो सेक्शंस हैं उनकी प्रमोशन होती जाएगी। हाँ। अब बेसिकली कहाँ, मतलब जो टांग कैसे अड़ाई जाती है कि अब क्या होगा, ये जाएंगे कोर्ट में जाएंगे या इस फलानी जगह जाएंगे, कोर्ट आज साल के बाद 2 साल के बाद डिसीजन दे। तो जो अगर मान लीजिए मैं जेई हूँ, तो मेरे साथ जो जेई है वो तब तक AEE बन गया होगा या उसके बाद SE बन गया होगा, तब कोर्ट का ऑर्डर अगर आएगा फिर मुझे AEE बनाएंगे। हाँ। या AE बनाएंगे, तो मेरा जो जूनियर है वो मेरे से सीनियर हो जाएगा। तो इस तरह का जो एक बहुत ही जो मैं कहूँगा कि जो डिमोरलाइज करने के लिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। और मैं हम लोगों ने लास्ट टाइम LG साहब से भी कहा था, हालांकि 28 जनवरी से अब आप देखेंगे अभी मेरे ख्याल से 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक कोई खास कदम उस पर उठाया नहीं गया। हमने अभी रिसेंटली पता किया कि कुछ उनके ऑर्डर्स कुछ गए हैं GADU को उसको टेकअप करने के लिए, लेकिन हमारा LG साहब से भी यही निवेदन है कि अगर इस तरह से लटकाएंगे तो आप मुझे बताइए एक डिग्निफाइड रिटर्न की जो आप बात कर रहे हैं तो वो कैसे हो पाएगी, या जो हमारे यंग जनरेशन है वो कैसे उसको ऑप्ट करेगी। मतलब आप हमें एक तरह से फोर्स कर रहे हो। अब आप ये कह रहे हैं कि अभी आपने रिसेंटली सुना होगा अमित शाह का बयान, काफी उस पर कंट्रोवर्सी भी होगी। उन्होंने कहा जी ये रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन यही है, जो 6000 वहां पे जो 6000 पोस्ट हैं। अब अगर यही रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन है तो आपने इस रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन को कितना आगे बढ़ाया है। आप तो दैट मीन्स कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन होने नहीं देना चाहती। तो इस वक्त जो है हमारे जो जेईज हैं, क्योंकि हमसे मिलते हैं, बहुत ही डिमोरलाइज्ड हैं। और सबसे बड़ी बात है कि टाइम निकला जा रहा है। हाँ। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि प्रमोशन में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जनरली हमारे स्टेट में ये प्रॉब्लम है कि प्रमोशंस को लटकाया जाता है, और जब आपको प्रमोशन मिलती है तो तब आप रिटायरमेंट के करीब होते हैं। जो हमारे जो जेईज हैं जो इतने यंग अभी, मतलब मैं आपको बताऊं कुछ जेईज ऐसे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते थे, जिनकी 2-2 लाख रुपए सैलरी थी, वो अगर वो छोड़ के आए सिर्फ इस वजह से नहीं कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए। हाँ। लेकिन उसके पीछे एक ये भी कारण था कि हमने वापस जाना है, रास्ता एक बनेगा। हाँ। और अगर आप अमित शाह जी का ही बयान मान लीजिए, हालांकि हमें उससे बिल्कुल मतलब ऑब्जेक्शन है उसमें, लेकिन अगर आप उसी को मानते हैं तो फिर आप तो हमारी रिहेबिलिटेशन होने कहाँ दे रहे हैं। हाँ। उसके साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे जूनियर असिस्टेंट्स के हैं, चाहे टीचर्स के, इवन आप जेईज की बात कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिनकी मतलब जो रेगुलर डीपीसीज होती हैं, डीपीसीज के लिए लास्ट टाइम हमें बहुत झगड़ना पड़ा सरकार से कि कुछ डीपीसीज जो डिपार्टमेंट्स में हुई उनका भी ऐसा ही किया कि PM पैकेज वालों को आप फिलहाल रोक दो। क्यों रोक दो? मतलब ये जो एक तरीका बना हुआ है कि कश्मीरी पंडित को कहीं ना कहीं फंसा के रखना है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इसलिए हम भी मतलब APMC तो इस पे काम कर रहे हैं, और अभी तो शिवरात्रि के बाद हम फिर से शायद LG साहब से मिलेंगे, क्योंकि हमने जब ये टेकअप किया तो हमने भी उनको एक टाइम लिमिट दिया था। क्योंकि क्या होता है कि आप एक बार किसी चीज को मतलब सरकारी फाइलों में डाल देते हैं तो फाइलें फिर जमा होती जाती है, लेकिन हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो खराब होता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक चीज है जो कि बच्चे फील करते हैं, खुद बच्चों ने फील किया है, और उनका जो कि है वो इतना डिमोरलाइज हो जाते हैं, कहते हैं कि हम किस चीज के लिए गए हैं वहां पे, हम वहां पे क्या काम करेंगे। काम करने के लिए एक उत्साह होता है, आप उस उत्साह को जो कि है अपने अंदर भर देते हो, उतनी ऊर्जा कि आप उसमें एक्सेल करो। और बच्चे हमेशा मेहनत करते हैं, एग्जाम्स पास करते हैं, एग्जामिनेशंस देते हैं, क्वालिफाई करते हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर उनका रास्ता रोक लिया जाए, इसी तरीके से अगर उन्हें आगे ना किसी भी तरीके से
रोकने का एक मतलब है, तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? अब मसला ये आता है कि अंडर SRO 412 रिगार्डिंग प्रमोशन सीनियरिटी लिस्ट जो बनी हुई है, वो जो कि है क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर है, और उसको जो कि है रोक के आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। ये SRO 412 का क्या मसला है? बेसिकली क्या है कि ये जो गवर्नमेंट रूल्स है ना, गवर्नमेंट रूल्स जो सर्विस रूल्स हैं, हाँ। सर्विस रूल्स के मुताबिक आपको इनको देना ही देना है। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ पर इस स्टेट में वो जो सेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी है वो अपने आप को बदल नहीं पाएगी। हम लोग कह रहे हैं कि 370 के बाद बहुत कुछ बदला है, काफी वो चेंजेस हुई, लेकिन मुझे लगता है कि कश्मीरी माइग्रेंट के लिए, कश्मीरी पंडित के लिए कुछ नहीं बदला है, क्योंकि हमें फिर हमें फिर उन्हीं चीजों में, उन्हीं लाइनों में लगाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर एक हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? हाँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले, उससे पहले भी जब जीसी मुर्मू साहब थे उनसे भी मिले, उससे पहले जब स्टेट पूरी थी तो सतपाल मलिक थे, उनसे भी मिले। मतलब ये जो चीजें हैं हम टेकअप करते रहे हैं, ये चेन ऐसी की वैसी की वैसी। लेकिन ये चीजें जो है ना, ये अगर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के बाद एक प्रॉपर उनको हमने जो मेमोरेंडम दिया या जो उनको तथ्य दिए या उनके डॉक्यूमेंट्स दिए, तो उसके बाद भी अगर ये लटकता रहा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक और चीज जो की है इसमें ये है कि सीनियरिटी के बेस पे प्रमोशन हुई है कुछ लोगों की, जो कि उसको कह रहे हैं जी ये वापस डिमोट कर दीजिए। देखिए क्या होता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स ने इसको नॉर्मल प्रोसेस में लिया, हाँ। कि ठीक है अगर मतलब प्रमोशंस हो रही हैं तो उनको भी करो, लेकिन क्या होता है हमारे वहां पर एक प्रेसिडेंट बन जाता है कि अगर एक डिपार्टमेंट ने रोक लिया, दूसरे डिपार्टमेंट वाला सोच रहा है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं किया। हाँ। अच्छा, अगर उसने गलत नहीं भी किया होगा तो वो उसको फिर रिवर्स करने के चक्कर में होते हैं। यही चीज अगर आप देखेंगे इसका हाउस रेंट के लिए हुआ। बेसिकली HRA इनका कटना नहीं था, क्योंकि देखिए ये जो रिक्रूटमेंट है ये एक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो किया गया था। हाँ। कि एक हमारा जो नुकसान हुआ था उसके बदले में हम लोगों को हमारे जो एक जनरेशन, जैसे हमारी जनरेशन है, हमारी जनरेशन का तो फ्यूचर खराब हो गया, लेकिन जो नई जनरेशन है उनको एक पैकेज दिया गया। तो जब आप पैकेज देते हैं तो जहां पर आपको एकोमोडेशन दी गई वो सिक्योरिटी एकोमोडेशन है। हाँ। वो कोई प्रॉपर एकोमोडेशन नहीं है। लेकिन क्या वहां पर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने HRA काटना शुरू कर दिया। अच्छा, जब एक डिपार्टमेंट ने काटा दूसरों ने भी शुरू कर दिया। हाँ। और वो एक कास्केडिंग इफेक्ट बन गया। उस पे भी फिर हमें लड़ना पड़ा कि भाई अगर आप एकोमोडेशन देते हैं, अगर आप वहां पर देखे हुए जो एकोमोडेशन है उससे अच्छे एकोमोडेशन यहाँ पर जो ये फ्लाईओवर्स बन रहे हैं इनके जो इंजीनियर्स के बनते हैं। हाँ। उनसे अच्छे हैं। प्री फैब्रिकेटेड हट्स आप दोगे और उसको आप रेंट लोगे आप गवर्नमेंट रेट के हिसाब से। अच्छा। तो ये चीजें तो नहीं होनी। अगर आप प्रॉपर एकोमोडेशन देते हो, और दूसरा जब आप ये कहते हो कि ये आपका एक रिटर्न रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है। आप ये देखिए जो हमारे एम्प्लॉयज हैं ये बेसिकली एम्बेसडर्स हैं। ये हमारे एम्बेसडर्स हैं जो पहले जाएंगे वहां पे, या पहले गए, इन्होंने 10 साल वहां काटे, वहां पर जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट की ये बात करते हैं वो इन्हीं से तो शुरू होना है। हाँ। लेकिन जब आप इन्हीं लोगों को इतना सताओगे, इतना डिमोरलाइज करोगे कि आगे जाके जो अगली जनरेशन है वो जाना ही नहीं चाहिए, कोई नहीं जाएगा। मतलब मैं आपको बताऊं, मेरा अपना एक कजिन है, वो JE है, उसकी वाइफ जॉब करती थी। वो लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर्स के चक्कर में जो हमने ऑर्डर करवाया हुआ है, APMCC ने उस पर काफी लड़ा है और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर्स का ऑर्डर हो चुका है। हाँ। लेकिन फिर भी मतलब कुछ डिपार्टमेंट्स जो है वो नहीं मान रहे। हाँ। अब हर बार LG से मिलना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन प्रोसेस ये होता है कि जब आप एक बार LG से मिले तो वो ऑर्डर्स जो हैं वो नीचे चले जाने चाहिए। हमारा अब APMCC, चलो हम लोग जाते थे पहले, ड्यूकॉम से हमने करवाए, बाकी चीजों से करवाए, लेकिन वो चीज प्रोसेस नहीं है। उस JE की वाइफ ने अल्टीमेटली नौकरी छोड़ दी और अब जाके वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कहीं जॉब कर रही है। तो अगर कल को हमारे बच्चे सभी जॉब छोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएंगे तो आप मुझे बताइए आप कहाँ रिहेबिलिटेट कर रहे हैं हमको?
और इसमें मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कहूंगा, क्योंकि देखिए अब हम डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जब कुछ बयान ऐसे आते हैं कि जिसमें एक कंफ्यूजिंग है, हालांकि मुझे समझ नहीं आता कि जैसे हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें फिगर्स गलत हैं होम मिनिस्टर की, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो अमित शाह कुछ बात करते हैं तो वो उनकी फिगर्स गलत हो सकती है, लेकिन उसके पीछे कोई वजह हो सकती है। अब वजह जो भी हो, लेकिन हम स्केपगोट बन रहे हैं। हाँ। अगर आप देखेंगे कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट है उसको जितने भी हेड्स ऑफ द फैमिलीज हैं उनको दो एड्रेस तो पक्के मालूम है, एक तो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन और एक शंकर बिल्डिंग। हाँ, दोनों जगह हम लोग हमेशा लाइन में रहे। वहाँ भेजो, आप खोद के निकालिए, हम कहाँ ठीक है। आप मुझे एक चीज बताइए, पिछले 30 साल से 30 बार हमारा वेरिफिकेशन हुआ है। आपके पास आज की डेट में प्रधानमंत्री हमें कहते हैं कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए, हर चीज को डिजिटाइज किया जाता है। आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड के टाइम पे उन्होंने रिलीफ रोक दिया था। तो जब आपके पास हर चीज है, हर एक डिजिटल फॉर्मेट में आपके पास पड़ा हुआ है, तो हर बार इस कश्मीरी पंडित को बेचारे को लाइन में क्यों लगाते हो? आपको पहले होता था आपको राशन कार्ड हर दूसरे तीसरे महीने कुछ ना कुछ उसको करवाओ, फिर लाइन में लग जाओ रिलीफ डिपार्टमेंट में। उसके बाद फिर आपका एम फॉर्म आ गया, एम फॉर्म में फिर से आप, और बाद में कहते हैं कि आप कश्मीरी पंडित वोट नहीं डालता। अरे मुझे बताओ कि हर आदमी में हम जिसका वोटर आईडी बनता है वो एक बार बनता है, उसके बाद हर बार वो अपना लिस्ट में लोकल बीएलओ से चेक करके वोट डालता है, लेकिन हमें हर बार उस लाइन में लगाना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद अब एक और लाइन जुड़ गई कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी एक इशू ऐसा है, अब मैं अपनी ही बात करता हूं, मैंने नवंबर में फाइल जमा की है, आज मार्च हो गया, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना था कि 15 दिन में डोमिसाइल मिल जाएगा। अब उसमें कुछ चीजें जो हमारे लैकलस्टर एटीट्यूड है, हमारा रिलीफ जो ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे ही लोग काम करते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ मैं उनको भी ब्लेम देता हूं, क्योंकि पीछे इलेक्शंस आए, क्योंकि बहाने देखिए बहाने बहुत होते हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं तो काम हो सकता है। यहाँ पर मेरा मतलब जो जम्मू में जितने भी लोग हैं, जितने मेरे जान पहचान के लोग हैं, उन सबके उन्होंने डोमिसाइल फाइलें सबमिट की और डोमिसाइल ले लिया। लेकिन जो जनरल है, जो नॉन कैंप वाले हैं, मुझे लगता है शायद जगती वक्ती में उन्होंने मतलब जल्दी मिल गए, लेकिन जो नॉन कैंप वाले हैं उनको 3-3 महीने से लटकाया हुआ मतलब। और सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई 2 दिन या 3 दिन नहीं बोलते हैं, मतलब आप जब भी शंकर बिल्डिंग में जाओ अगले महीने आना। अब ये 1 महीने का गैप, अगले महीने आदमी सोचता है अगले महीने तो हो गया होगा, हाँ। फिर अगले महीने हाँ। मतलब आप नवंबर से अगर आप मार्च आ गए, अभी तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना, तो मुझे लगता है कि इसमें रिलीफ कमिश्नर साहब को भी दखल देना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए कि वजह क्या है। हाँ। क्योंकि मुझे लगता है इस बार जो हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब है, बहुत ही, क्योंकि मैं जानता हूं उनको बहुत देर से, बहुत ही सुलझे हुए आदमी है और बहुत ही ईमानदार आदमी है, तो मुझे लगता है कि उनको इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए कि ये कश्मीरी पंडितों की लाइन खत्म कर दो। बिल्कुल, ये लाइनों में लग के एक जनरेशन ही लाइनों में खत्म हो गई, पूरी खत्म हो गई, सच्ची बात है। आप मुझे बताओ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अच्छा, दूसरा एक और चीज है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन्होंने कहा कि हम जी 1942 से देंगे। अब अगर आपका नाम कोल है, राजदान है, रैना है, तो इसमें कोई दूसरा मतलब सोच होनी नहीं चाहिए। ये तो मतलब कुछ कास्ट ऐसी होती हैं जो कि जुड़ी होती हैं किसी चीज से। आप जमवाल जम्मू में होगा तो उसको कहोगे नहीं, आप प्रूव करो जी पहले जमवाल हो के नहीं हो, मतलब जम्मू के हो के नहीं हो। अगरवाल जो आगरा मतलब का है या जमवाल जम्मू का है, तो कश्मीरी पंडित भी एक जो कास्ट हैं, कुछ राजदान है, कोई कोल है, कोई पंडित है, तो वो तो डेफिनेट है ना। हमारे अपने कुछ लोग हैं जो बाहर गए हैं, मेरा अपना एक फ्रेंड है, राजदान है, उसने डोमिसाइल अप्लाई किया, उसको बार बार रिजेक्ट हो रहा है, अब आपका जी ये नहीं है, अब आपका वो नहीं है। तो ये बेसिकली क्या है कि मुझे लगता है कि जो सरकारी तंत्र है उसमें एक सेक्शन हमेशा ये रहता है कि जो खामखा चीजों को घुमाते रहते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो पीएम पैकेज में भी
जेईज की जो भी प्रॉब्लम है, उसके साथ जूनियर असिस्टेंट्स की प्रॉब्लम है, उसके बाद टीचर्स की प्रॉब्लम है। अब देखिए टीचर्स को अगर आप या बाकी जनरल में आपको बताऊं, अभी मान लीजिए अभी हैरत है, अब एक नॉर्मल सा रूटीन है कि पता है, गवर्नमेंट को पता है, सबको पता है कि हेल्थ में हमें कितने दिन चाहिए होते हैं। हाँ। लेकिन सिर्फ हमारे लिए छुट्टी नहीं होती है। छुट्टी मतलब अगर आप मांगने जाओगे तो आपको अप्लाई करना है। आपको अभी हमने 3 दिन की छुट्टी का करवाया एपीएमसीसी के थ्रू, हमने 9, 10, 11 का हमने छुट्टी का करवाया। लेकिन ये हर बार क्यों करवाना पड़ता है जब पता है ये तो जब ये फिक्स्ड है। हाँ। अभी लास्ट टाइम जब पिछली बार हमारी मीटिंग थी यहाँ पर सेक्रेटरीट में, तो जैसे वो कुछ स्टॉल लगते हैं, या जैसे ट्राउट का लगता है या फिर इसका नदरू वदरू का, हाँ। हमने बात की। तो हमारे वहाँ पर एक सेक्रेटरी साहब थे, तो ये क्या है, ये बड़ा मसला है। मतलब कश्मीरी पंडित के लिए हर चीज मसला है। जो चीज पिछले इतने सालों से होती आ रही थी उसको बड़ा मसला लग रहा था। हाँ। अब वो वहां पर अगर आप बोलने वाले नहीं हो तो वो उस चीज को भी खा जाएंगे। तो ये चीज जो है, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में एक प्रॉपर एक, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी हमने एलजी साहब को भी कहा कि अगर इसको इनके जो जेईज का मसला है या बाकी उनका मसला है अगर नहीं हुआ तो फिर से 2016 की तरह फिर से एक एजिटेशन शुरू हो जाएगी। हाँ। क्योंकि 2016 में इन्होंने ऐसे किया जब क्या बोलते हैं उसको, कश्मीर में प्रॉब्लम रही। अच्छा, यहाँ पर उन लोगों को बेचारों को धरना देना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा जी अब इनका सैलरी काट दो, अब इनका इसमें गैप, सर्विस गैप दे दो। मतलब उस सर्विस गैप, आपकी प्रॉब्लम कश्मीर में है, आप वहां पर जा नहीं पा रहे हो, सर्विस गैप देना है कश्मीरी पंडित को। क्योंकि अब आपने देखिए, मैं कश्मीरी पंडित इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि आपके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि ये तो पीएम पैकेज कश्मीरी पंडितों के लिए है। जबकि हम लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई जब माइग्रेंट्स के लिए है तो माइग्रेंट्स को आप एक पर्टिकुलर, जब आप कम्युनिटी के साथ जोड़ते हो तो ये एक साइकोलॉजी बन जाती है। हाँ। कि भाई ये जो है ना, ये ले गए सारा, इनको इस, अब ब्यूरोक्रेसी में वैसा भी है, जो ब्यूरोक्रेसी का मेरा मतलब है कि ऊपर से लेके नीचे तक कोई ना कोई एक सेक्शन होता है जिसको कहीं ना कहीं दिमाग में एक खुराफात होती है, नहीं इनको रोकना है, इनको आगे नहीं बढ़ने देना। एक्चुअली बात तो ये यहाँ पे भी बड़ी हैरत की होती है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होते हुए भी कोर्ट में भी ये केस गया है, वहां से भी उनको अप्रूवल मिला है कि बच्चों को यहाँ पे मिला हुआ है। कोर्ट के केस, जो कोर्ट के डिसीजंस ये इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। हाँ, वही तो, ये तो बहुत बड़ी हैरानी की बात है कि कोर्ट के जो की ऑर्डर्स हैं वो भी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। क्योंकि अब देखिए क्या होता है कि कोर्ट के ऑर्डर ये रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसको दबा के तो रख सकते हैं, दबा के रख सकते हैं। अब क्या है कि जो जेई है या जो एम्प्लॉय है वो हर बार कोर्ट जाएगा या अपनी ड्यूटी करेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम्स है, जो अल्टीमेटली बेचारे थक जाते हैं। अब फिर हम जैसे हमारे पास आते हैं कि कुछ हम लोग फॉलो अप करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या रहता है कि हर इंडिविजुअल लेवल पे फॉलो नहीं किया जाता। क्योंकि ये यहाँ पर जो एक सिस्टम बना हुआ है कि आपको मान लीजिए आज जेईज की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, कल को एक पर्टिकुलर जेई को पकड़ लेंगे, उसको लटका देंगे, अब फिर उस बेचारे की एक इंडिविजुअल लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये जो है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि इसमें एलजी साहब को संज्ञान लेना चाहिए और उसमें इमीडिएट एक्शन चाहिए। क्योंकि अगर आप वाकई चाहते हो कि कश्मीरी पंडित जो है वो वापस जाए, क्योंकि कहने को तो बातें बहुत करते हैं और मुझे लगता है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कश्मीरी पंडित एक विजिटिंग कार्ड की तरह यूज होता है। जो ही इलेक्शन आते हैं तो उसके बाद आपको हमेशा कश्मीरी पंडित की बात होती है, फिर वहां पर आपको फिल्म स्टार्स भी आपकी बात करेंगे, फिर आपके अपोजिशन भी बात करेगी, जो रूलिंग पार्टी भी बात करेगी, लेकिन जो ही इलेक्शन खत्म होते हैं बस उसके बाद फिर कश्मीरी पंडित को कहा जाता है कि नहीं ठीक है, ये तो ऐसे होगा, ये तो रूल के हिसाब से होगा। ये तो अब देखिए, बाकियों के लिए रूल नहीं है। आपको जब जो सेपरेटिस्ट है या सरेंडर्ड मिलिटेंट्स है उनको आप कहते हो कि हमें वापस लाना है और उनको मेन स्ट्रीम में डालना है, हाँ। तो हम तो उसका वेलकम करते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो वहां से भगाए गए हैं, जो हम बेघर हुए हैं, हमने करोड़ों की जायदाद जो वहां पे गई है, हमको आपने एक रिक्रूटमेंट पैकेज दिया और वो भी उसको भी आप जो कि ऑनर नहीं कर रहे हो, ऑनर नहीं कर रहे। और 6,000 पोस्टें जो दी थी 2008 में दी थी, उस पे भी एक मतलब बड़ी विडंबना ये है कि हमारे जो
इवन एलजी साहब ने भी उसके पीछे बोला था, हमने 2015 में दिया था, हमने इमीडिएटली उस पर रिएक्ट किया कि 2015 में नहीं कि 2008 में आया था। 2008 से आज 2021 है और अभी तक आप पूरे 6000 पोस्टें नहीं दे पाए हैं। तो फिर कश्मीरी पंडित की रिहेबिलिटेशन कैसे होगी? और उसी मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हर बार कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित को किसी न किसी वजह से रोका जाता है। चाहे जीएडी कोई पंगा डालेगा, चाहे उसका लोकल जेडीओ कोई टांग अड़ाएगा, चाहे अपना उनका एडब्ल्यू टांग अड़ाएगा। ये चीजें जो है ये हमारी प्रॉब्लम है और ये चलती रहती है। लेकिन इसमें हमें, मुझे लगता है कि हम सबको मिलके एक, मैं हमेशा कहता था कि हम लोगों को इशू बेस्ड फाइट करनी चाहिए ज्वाइंटली। क्योंकि देखिए बहुत सारे काफी सारे लोग कहते हैं कि हमें अंडर वन प्लेटफॉर्म आना चाहिए, हमें अंडर वन बैनर आना चाहिए। मैं उसमें, मेरा मानना नहीं है क्योंकि ह्यूमन नेचर के खिलाफ है। लेकिन हम लोग ज्वाइंटली एक मुद्दे पे एक बार लड़ सकते हैं। अब जैसे जेईज का मसला है, तो मुझे लगता है सभी जितने भी हमारे नेता लोग हैं, जितने भी हमारे लोग हैं या हमारे फॉर्मर एमएलसीज हैं या बाकी लोग हैं, इन सबको मिलके एक बार एक मुद्दा उठा के कम से कम अपने जो जेईज हैं उनका मसला हल कर देना चाहिए। और जहां तक एपीएमसीसी का सवाल है, तो मुझे लगता है सभी एम्प्लॉयज जितने भी हैं पीएम पैकेज के, सबको पता है कि हम हमेशा फोर फ्रंट पे होते हैं। तो आप जब भी कोई इवन इंडिविजुअल केस भी हो, वो हमारे पास आके हम लोग हमारे पास आ सकते हैं, हमारे पास आएंगे तो हम उनका इंडिविजुअल केस भी ठीक करेंगे। लेकिन मसला इंडिविजुअल केस का नहीं है, मसला पूरे एक समाज का। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो तो ये एक बहुत अच्छी बात कही आपने किंग्सी जी की, मसला एक इंडिविजुअल का नहीं है, ये मसला है जो कि ये पूरी कम्युनिटी का है। जिस कम्युनिटी को कहा जाता है कि आपके लिए बहुत कुछ है, आपके लिए हम बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ होगा, लेकिन वो बहुत कुछ क्या है वो आज तक हम लोगों को पता ही नहीं है। ये जानते हुए कि जो कुछ भी हमें दिया जाता है वो शायद किसी एक तरीके से एक बीक के तौर में दिया जाता है। बिल्कुल वही बीक के तौर में दिया जाता है। लेकिन ये बीक के तौर कब तक चलेगी? हमारे बच्चे जो यंगस्टर्स हैं उनमें ये तो नहीं चलेगा। आप ना तो भीख दे रहे हो, अगर आपको मतलब इसको हम दूसरे एंगल से लें, ना तो आप भीख दे रहे हो एक्चुअली, तो नहीं, ना आप हमें प्रॉपर जो प्रोसीजर से हम रिक्रूटमेंट करते हैं उसका बेनिफिट दे रहे हो। मैं आपको बताऊं, अभी हमने जो एलजी साहब से बात की थी, तो हमने उनको जो कुछ और भी जो हमारे कुछ केसेस थे, यहाँ जूनियर असिस्टेंट्स की बात है। 2017 में आरडीडी, फाइनेंस, प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट, एनिमल हस्बेंड्री में लगे हुए हैं। अच्छा, उनकी ऑन द वर्ज ऑफ कैंसिलेशन है उनकी रिक्रूटमेंट, सिर्फ किस वजह से कि उनका बोला गया था 6 मंथ्स कंप्यूटर कोर्स आपका एक होना चाहिए। अब मुझे एक चीज बताइए, जब आप एक पैकेज दे रहे हैं, आज हमारे जितने भी जो लोग लगे हैं जूनियर असिस्टेंट 2017 में लगे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि अब आप जो 6 महीने आपने कोर्स किया वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अब उन्होंने जहां से कोर्स किया था उन्होंने बोला कि हमारा रिकॉग्नाइज्ड है। अब उसमें से कुछ लोग रिकॉग्नाइज्ड नहीं निकले, लेकिन इन्होंने अब दूसरी उसको देखिए, इन्होंने टाइप टेस्ट पास किए हैं, ग्रेजुएट्स हैं या जो जितने भी जो बेसिक जो क्वालिफिकेशंस थी वो उनके पास हैं, लेकिन उनको अभी तक जो है आपका मतलब प्लेस नहीं किया जा रहा है क्योंकि आपके पास वो 6 महीने का सर्टिफिकेट नहीं। अब ये बात भी हमने एलजी साहब से टेकअप की थी कि आप हमें बताइए कि आप पैकेज दे रहे हैं या भीख दे रहे हैं। अगर भीख ही दे रहे हैं तो भीख में फिर आप मांग क्यों रहे हो ये सब चीजें? फिर तो आपको हर आदमी को एक घर में रिक्रूटमेंट देना चाहिए, उसके लिए तो आप वो नहीं कर रहे। लेकिन आपने जब हम प्रॉपर प्रोसीजर से फॉलो करते हैं, जो आदमी रिटन टेस्ट या टाइप टेस्ट अच्छे नंबरों से पास होता है, आपकी एजेंसी उसी को रिक्रूट करती है। तो जब उसी को रिक्रूट करती है तो अब जाके ये एक और अड़ंगा अटकाया नहीं, आपके पास 6 महीने का कोर्स। आप मुझे बताओ, कंप्यूटर कोर्स आजकल के जमाने में एक छोटा बच्चा इतना मतलब कंप्यूटर सेवी है कि उसको 1 साल का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। लेकिन हमारे जो जूनियर असिस्टेंट्स हैं उनको कहा जा रहा है कि नहीं, आपके 6 महीने के। अच्छा, मान लीजिए उनके पास रिकॉग्नाइज नहीं, तो आप उनसे दोबारा टेस्ट करवाइए,
आप अपने गवर्नमेंट से उनसे 6 महीने का ट्रेनिंग करवा लीजिए, मतलब 6 महीने की बात है ना। जबकि कंप्यूटर से भी वो है, वो उन्होंने टाइप टेस्ट पास किया हुआ। तो ये मैं आपको बता रहा था कि कुछ चीजें मतलब खाली जेई की ही नहीं है, ये हर जगह किया हुआ है इन्होंने। मतलब जो पैकेज में गए हुए हैं उन सब के साथ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। अच्छा, इसमें अभी जैसे हमने एक रोहित जोशी भी है था, एक जेई आरएनबी का 2015 में उसकी रिक्रूटमेंट हुई है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ जोड़ ये डाल रहे हैं, कभी ऐसे कभी वैसे। उसके लिए भी मतलब उस वक्त हम जीसी मुर्मू साहब से भी मिले थे, उन्होंने ऑर्डर भी कर दिया था, लेकिन उस ऑर्डर के बाद भी उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। जैसे आप कह रहे थे ना कि कोर्ट वगैरह का है। हाँ। अच्छा, ऐसे ही एक क्या पायल थापा है, हाँ। इसकी रिक्रूटमेंट हुई है 2017 में, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं मिली है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। मतलब आप मुझे बताओ, एक आदमी नौकरी करता है, रिक्रूटमेंट कर आप, और खासतौर से ये पैकेज आप कश्मीरी माइग्रेंट्स को रिलीफ दे रहे थे उनको, ताकि वो अपने आप को संभाल पाए। तो जब आप सैलरी भी नहीं दोगे उनको, कोई ना कोई चीज उसमें आप बीच में टांग लगाओगे। ये तो एक बहुत मतलब मैं इसको कहता हूँ कि ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन। पक्का पक्का। अच्छा, इसके बाद आप एकोमोडेशन देखिए। एकोमोडेशन आपने मतलब 2008 से लेके आज 10 साल 12 साल हो गए, आप एकोमोडेशन इतनी मतलब तैयार नहीं कर पाए। मतलब आज भी हमारे जितने जो बहुत सारे लड़के हैं जो बेचारे जिनके जैसे एकोमोडेशन फुल हो गई है, वो बाहर रह रहे हैं, और बाहर में आपको 5-5 हजार 6-6 हजार रुपए रेंट दे रहे हैं। हाँ। उसके बाद उनका अच्छा ट्रांसफर्स भी कुछ लोगों की ऐसी जगह पर कर देते हैं, इवन लड़कियों की ट्रांसफर, जबकि इसमें इस रूल में क्लियर था कि विद इन 5 किलोमीटर ऑफ द मेन टाउन, रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर्स, उसके इर्द गिर्द इनकी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारी लड़कियों के मतलब जंगलों में कर देते थे ट्रांसफर, और उनके लिए फिर लड़ना पड़ता था। तो ये जो है ना, तभी मैं कह रहा हूं कि ये एक सेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी है जिसने अभी भी मतलब कुछ नहीं बदला है। जो 370 हम बात कर रहे हैं, जो नया सेटअप आया है गवर्नर से, एलजी हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडित के लिए कुछ नहीं बदला है। जो था वो वैसे ही है। पॉलिटिकली हम लोग हमेशा हर चीज मतलब नेशनलिस्ट रहे हैं, हमेशा नेशनलिज्म के साथ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जब 370 के प्रोविजंस हटा दिए गए थे, तो सबसे ज्यादा वेलकम हमने किया था। लेकिन आज हम ही से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, आप तो बड़े खुश हो गए थे, सेलिब्रेशंस की थी। हाँ। लेकिन फिर भी मैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि हम फिर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नेशनलिस्ट लोग, हम लोग नेशन के लिए सेक्रीफाइस करते आ रहे हैं। हमने अपने घर सेक्रीफाइस किया, हमने अपनी प्रॉपर्टी सेक्रीफाइस की, तो अभी भी हम सेक्रीफाइस करते आ रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को भी कुछ सोचना चाहिए कि ये एक जो कम्युनिटी है, ये भी ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। इनका भी, क्योंकि देखिए जितनी देर हम बाहर रहेंगे तब तक आपका कल्चर हम जितना मर्जी बचाने की कोशिश करेंगे, करते जाते हैं जो दूसरे, लेकिन वो कल्चर बच नहीं पाता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि वापस ले जाएंगे, वो भी आपकी मर्जी से, तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि आप हर चीज अपनी मर्जी से चलाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप रिक्रूटमेंट आपने की, रिक्रूटमेंट में भी प्रॉब्लम्स थी। अच्छा, अभी भी जो 10 साल से जब आप रिक्रूटमेंट जो एम्प्लॉयज हैं उनकी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो आप मुझे बताइए पूरी एक कम्युनिटी को आप कैसे ले जाएंगे वापस? क्योंकि ये तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, ये तो हमारे एम्बेसडर्स हैं, यही तो हमें वहां पर एक इनरोड है, यही हमें ले जाएंगे वहां पर। लेकिन अभी तक आप इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, अभी तक आप इनको प्रमोशंस नहीं दे पा रहे, अभी आप इनको कह रहे हो आप हमारे हो ही नहीं। ये तो मतलब इससे बड़ा मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या होगा कि आप रिक्रूटमेंट तो प्रोसेस पूरा फॉलो करते हो, आप एजेंसी भी आपकी है, और अचानक आपको कहा जाता है कि नहीं आप तो हमारे डिपार्टमेंट के नहीं। तो भाई जब डिपार्टमेंट के नहीं है तो आप डीएमआरआर का एक स्लॉट खड़ा कर दो सभी का, फिर तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर जेईज नहीं, फिर सारे आ जाएंगे। तो ठीक है, हर आदमी के जो प्रमोशन सब कुछ है, प्रमोशन वही मैं कह रहा हूँ, कहने के लिए सब कुछ है, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है। जब आपको जो कि है बेनिफिट देना होगा तब नहीं पीएम पैकेज के
बच्चों को जितने भी रिक्रूट्स हैं उन्हें दे आर बीइंग ट्रीटेड एज बॉन्डेड लेबर्स. व्हाट डू यू से ऑन दिस? मैं गवर्नमेंट की बात अगर करेंगे तो वाकई वो बॉन्डेड लेबर्स की तरह है. क्योंकि देखिए एक और चीज मैं आपको बताऊं, हमारे जो रिक्रूटमेंट हुई है उसमें मैक्सिमम फीमेल्स की रिक्रूटमेंट हुई, लेकिन आज तक कभी भी उनके साथ कंपैशनेट तरीके से नहीं रखा गया. कि उनकी फैमिलीज यहाँ पे है, उनके बच्चे यहाँ हैं, वो फैमिली से सेपरेटेड हैं. तो अगर आप हर चीज में उनको कहते हो कि ये नहीं है वो नहीं है, उनको छुट्टियों के लिए कितनी बार प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है. अच्छा छुट्टी अगर ले यार, आपको तो हर दिन कोई ना कोई फेस्टिवल होता है. अब मुझे ये बताओ कि जो यहाँ रहते हैं, हमारे आपको पता है हमारे कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जिनमें लेडीज का ही काम होता है. चाहे वो पन हो, हैरत हो या जिस तरह भी है. तो जब उस लेडी को वहां पर एक टेंशन है, मतलब 10 साल में भी अगर आप लेडीज से बात करोगे जो हमारे जो वहां पर फीमेल्स काम कर रही हैं, मैं मेल्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि मेल्स तो चलो कहीं ना कहीं अपना मैनेज कर लेते हैं, लेकिन फीमेल जिनके बच्चे यहाँ पे हैं, अब कुछ लोग यहाँ से बच्चे ले गए, साथ में ले गए तो वहां पर आपके पास अकोमोडेशन भी तो वैसी होनी चाहिए. अभी तक मतलब जस्ट रिसेंटली अभी सबको अकोमोडेशन जो मतलब उनकी बात कर रहा हूँ जिनको अकोमोडेशन मिली है, उनको इंडिविजुअल क्वार्टर्स मिले हैं. अदरवाइज एक क्वार्टर में 4-4 लोग, 4-4 फैमिलीज रहते थे. मतलब एक किचन में 4-4 सिलेंडर्स आप देखो, और किचन 8x8 का किचन है, एक टॉयलेट है. अच्छा पानी की समस्या वहां पर मतलब मेरे ख्याल से 2015 तक रही है. पानी नहीं होता था. मैंने एक स्टोरी की थी एक बार उसी पे, छोटी छोटी बोतलों में पानी आप देखोगे, जैसे यहाँ पर हम पानी बेचते हैं उनके पास वो बोतलों का ढेर होता है, तो वैसे ही हर घर में आप देखोगे पानी की बोतलों का ढेर लगा होता था, क्योंकि वो दिन में जाके पानी जमा करके रखते थे. एक टाइम तो मतलब यहाँ पर ऐसा भी आया कि टॉयलेट 3-3, 4-4 दिन साफ नहीं होता था क्योंकि पानी नहीं होता था. तो आप इस तरह की तकलीफें उठाई हैं इन लोगों ने, इतना सहा है इन लोगों ने. उसके बाद फिर आप उनको प्रमोशन भी नहीं देना चाहते, आप उनको बेनिफिट्स भी नहीं देना चाहते. मतलब जो आप रेगुलर जिनको सर्विस रूल्स के मुताबिक मिलना चाहिए, जो गवर्नमेंट के हिसाब से मिलना चाहिए, वो भी नहीं आप दे पा रहे. तो अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता फिर ये एक सक्सेसफुल रिहेबिलिटेशन होती है. ये फिर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी. नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो गए हैं वो खुश नहीं है, वो स्ट्रेस में है, बहुत स्ट्रेस. और उनको डिमोरलाइज किया जा रहा है. मैं खास तौर से कहूंगा मतलब जो फीमेल्स हमने देखी है, फीमेल्स वाकई स्ट्रेस में. हम लोग ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट जॉब है, वो है, ये है, लेकिन मतलब अभी तक जब भी उनसे बात होती है, वो मतलब यहाँ से जाते ही एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है. बच्चे पीछे छूट रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई सफर हो गई. अच्छा फैमिली सेपरेट हो गई. आप हर बार मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके आधी सैलरी तो आने जाने में लगी रहती है. सिंह जी, मैं तो यही कहूंगी कि जो डिस्प्लेसमेंट पहले हुई थी उससे डबल डिस्प्लेसमेंट अब हुई है. और साइकोलॉजिकल हाँ बिल्कुल, वो तो मेंटली जो कि है ना, मेंटल सेटअप ही बिगड़ गया है. अगर आप देखोगे शुरू में हमारे एडवोकेट बद्रीनाथ पंडिता थे, उन्होंने एक पीआई लगाई थी इसमें स्ट्रेस डायबिटीज पे. तो बेसिक क्या था कि जब हमारी ये माइग्रेशन हुई थी, उसके बाद आपने देखा होगा कि डायबिटीज के मरीज बहुत बढ़ गए, और उसको फिर नाम दिया गया था स्ट्रेस डायबिटीज. क्योंकि उसमें जो एक्सपर्ट्स ने बोला था कि ये स्ट्रेस की वजह से ये डायबिटीज हो रहा है. आज मैं कह रहा हूँ कि अगर आप आज उन लेडीज को देखोगे, फीमेल्स को देखोगे, उनको भी स्ट्रेस डायबिटीज के हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है. अब हर दूसरे दिन, क्योंकि हम लोग तो कांटेक्ट में रहते हैं, हर दूसरे दिन किसी न किसी, मतलब मुझे लगता है कि हर लेडी को कभी न कभी वहां पर हाइपरटेंशन हुआ है, उसको हॉस्पिटल ले ही जाना पड़ा है. तो ये चीजें जो है, अगर हम इतना मतलब नेशनलिज्म ही सही, लेकिन इतना सहना पड़े, तो मुझे लगता है कि एक रिहेबिलिटेशन, जैसे अमित शाह जी कह रहे हैं कि यही रिहेबिलिटेशन है, अगर यही रिहेबिलिटेशन है तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को फ्यूचर कैसा होगा. बिल्कुल, ये बात बहुत सही है. आयुष्मान भारत कार्ड के बारे में आपकी क्या राय है? आयुष्मान भारत कार्ड की मैंने आपको बोला था, जैसे
डोमिसाइल सर्टिफिकेट वाला किस्सा है, ये भी वैसा ही किस्सा है। और मैं आपको बताऊं, मैंने भी आयुष्मान भारत के लिए मेरे ख्याल से 3 महीने पहले अप्लाई किया था, मेरे पास भी अभी तक नहीं आया है। इसलिए मुझे लगता है ये जनरल प्रॉब्लम है। मैं तभी आपको बोला ना, कश्मीरी पंडित को गवर्नमेंट ने एक लाइन में लगा दिया हुआ पिछले 30 साल से, और हम ये सोच रहे थे कि अब जाके वो लाइन खत्म होगी, लेकिन नहीं हुई। मेरी दाढ़ी तब थी नहीं, आज सफेद भी हो गई, लेकिन मैं अभी भी देख रहा हूं कि वो लाइनें खत्म नहीं हुई। अभी भी आपको फोटो स्टेट दुकानों पे या फिर शंकर बिल्डिंग में या फिर रिलीफ डिपार्टमेंट में आपको कश्मीरी पंडित बेचारे लगे रहेंगे। देखिए, अभी रिसेंट कोविड का समय था, जब इन्होंने स्पेशली कहा कि जो नई रिक्रूटमेंट के अभी निकला था, उसके लिए उन्होंने कहा कि आपको जी जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको आपको डोमिसाइल पहले दी जाएगी। लेकिन अगर आप वहां देखेंगे, वहां कोविड की मतलब जो प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ी थी। मतलब एक के ऊपर एक आदमी, क्योंकि हर आदमी को मतलब जल्दी तो चाहिए। हाँ। तो मुझे एक चीज समझ में, मतलब हर चीज को मैनुअली अगर करना है तो ये डिजिटल इंडिया कहाँ है? बिल्कुल। मतलब आपके पास देखिए, मेरे पास अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो मैंने अगर स्टेट सब्जेक्ट जमा करवाया, मुझे एक कागज, अगर आप कागज बचाना चाहते हैं, डिजिटल इंडिया का मेन मकसद है कि आपको ट्रीज बचाने, आपको एनवायरनमेंट बचाना है, कागज बचाना है। तो मेरे पास अगर राशन कार्ड है या स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट सब्जेक्ट है, मुझे देना चाहिए। मेरे ख्याल से एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। विंडो पर आप अपने स्टेट सब्जेक्ट दो और कंप्यूटराइज्ड आप डोमिसाइल ले लो। हाँ। लेकिन फिर भी आपको इतनी मोटी फाइल बनानी है, तो वो डिजिटल इंडिया का मुझे समझ नहीं आ रहा ये फायदा क्या है। अच्छा, वही हाल हर, मतलब ये स्पेशली पंडितों के लिए नहीं या माइग्रेंट्स के लिए नहीं, ये हर जगह है। मतलब J&K में कुछ बदल ही नहीं रहा है। हाँ। अभी पीछे कोविड का बहाना था कि कोविड के चक्कर में फिर इलेक्शन का बहाना आ जाता है, लेकिन बदल कुछ नहीं रहा है। और हमारे लिए तो मतलब सिर्फ वो लाइनें थोड़ी छोटी हो गई, लेकिन लाइनें अभी तक जारी है। वो आयुष्मान भारत कार्ड हो, चाहे वो आपका राशन कार्ड हो, चाहे आपका स्टेट सब्जेक्ट हो या डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, या फिर चाहे जेईस का, मतलब आप मसला, ये तो मसला हो। ये इस मसले की तो बात ये है कि ये बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ है। वही कह रहा हूं ना, ये मतलब बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ है। और ये 2021 में बॉन्डेड लेबर होना, ये तो मतलब आप मुझे बताइए, जो आपको गवर्नमेंट दे रही है, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, जो आपको सर्विस रूल्स दे रहे हैं, आप उसी चीज को डिनाई कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर अगर आप हाईएस्ट अथॉरिटी से भी मिलते हैं, एलजी से मिलते हैं, एलजी को इस बात पे अवगत करवाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, उसके बाद भी मतलब आज 28 जनवरी से लेके आज 6 मार्च हो गया, लेकिन अभी तक कोई डेवलपमेंट खास नहीं। अगर डेवलपमेंट मान लीजिए अब फाइल कहीं से कहीं पहुंची होगी, लेकिन हमारे उसका कोई मतलब नॉलेज में नहीं, किसी की नॉलेज में भी नहीं, नॉलेज में भी आ जाए, लेकिन उसका मतलब नहीं है ना। हाँ। अगर आप आज की डेट में जेईस तो पिछले 1 महीने से टेंशन में है ना, क्योंकि आप देखिए, जब आप काम कर रहे हैं और आपको पता है कि मेरा दूसरा जो कलीग है वो प्रमोशन पाके आगे निकल रहा है, हाँ। और मैं वही हूं, तो फायदा क्या है आपकी नौकरी का? तो आपका जो सैक्रिफाइसेस हैं, जो आपने इतना, एक तो मतलब आप घर से दूर हो, कोई आपको स्पेशल सैलरी नहीं दी जा रही, उसके लिए वही दी जा रही जो सबको दी जा रही है। हाँ। तो फिर वो एक, मुझे लगता है कि अब हमारे एम्प्लॉयज में भी एक स्ट्रेस डायबिटीज और स्ट्रेस हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और हमने फिर से, मैं एक बार आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा एलजी साहब से कि हमने लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट की थी कि इन मसलों को आप पर्सनली देखिए, इन मसलों को गौर से देखिए, क्योंकि अदरवाइज फिर से एक एजुकेशनल मोड पे आना पड़ेगा। हाँ। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट रूल है यहाँ पे, हम लोग जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बने थे, तब हम वहाँ पर उनसे मिले थे, हमारे एपीएमसीसी का डेलीगेशन मिला था उनसे, मैं उसका स्पोक्स पर्सन था। मेरे साथ ही बात हुई, तो मुझे जो मोदी जी को मैं फिर से उनके बाकी लोगों के थ्रू अगर उन तक बात पहुंचती, उनको फिर से याद दिलाना चाहूंगा। उन्होंने मुझे कहा था कि आप कश्मीरी पंडितों से कहिए कि आपकी दोस्ती गुजरातियों से हुई है, और जब भी अगर मैं उस किसी पोजीशन पे पहुंचा तो आपको दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं मोदी जी, हम पिछले 6 साल से बोलते आ रहे हैं और हमें अभी भी बोलना पड़ रहा है, तो मेहरबानी करके जो आपने कहा था
तो कम से कम उसको इम्प्लीमेंट करवाइए। क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि अब मोदी जी वहां से आके हर चीज, जैसे हम जैसे हमारे स्वच्छ भारत के लिए कुछ लोग कहते हैं कि अगर गली साफ नहीं है तो मोदी ने क्या किया, तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो हमने खुद ही करना है। लेकिन एक डायरेक्ट मतलब कम से कम इंस्ट्रक्शंस हो कि भाई अगर आपका अगर ये यूनियन टेरिटरी बना है तो यूनियन टेरिटरी की तरह ही चले। वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लेथार्जिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको या तो हटाइए। आपने कहा कि अभी फोर्स रिटायरमेंट कर दें, तो हटा दीजिए उनको। जो डेडवुड है, जो काम नहीं करना चाहता, उनको हटा दीजिए। और ये हर डिपार्टमेंट में है। इसलिए हमारे कम से कम जो यंग जेईज हैं, इनकी भी बात सुनिए। इनको कम से कम स्ट्रेस डायबिटीज में मत डालिए, इनको हाइपरटेंशन में मत डालिए। अदरवाइज फिर और कोई चारा नहीं होगा, फिर एजिटेशन के अलावा कोई चारा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका किंग जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी सारी बातें का आपने विस्तार पूर्वक बताया, और भगवान करे आप जल्दी से ये सारे मसले हल कर पाएं। और क्योंकि ये जो कि है बच्चों का मामला है, बिल्कुल ये बच्चे हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन, अब ये जनरेशन और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन, क्या फिर इस माहौल में वहां पे जाएंगे? मुमकिन नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली बार चाहा तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।